हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडिएशन फिजिक्स से जुड़े कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स द इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एटम द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इज ऑप्शन ए है ब्रेकिंग रेडिएशन, ऑप्शन बी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ऑप्शन बी ब्रांच रेडिएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर किसी टारगेट एटम के इनर्शियल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है तो उससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला जाता है या कौन सी वो रेडिएशन होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। दोस्तों, जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम का जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन होता है उसको इजेक्ट कर देता है तो उसकी वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसको कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन बोला जाता है। तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन एक्सरे फोटोन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ इट्स एनर्जी विल बी ऑप्शन ए हाईएस्ट, ऑप्शन बी लोएस्ट, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी जीरो। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी एक्सरे फोटोन का जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी। आपको बताना है कि हाईएस्ट होगी, लोएस्ट होगी, मीडियम होगी या फिर जीरो होगी। दोस्तों, जब किसी एक्सरे फोटोन का जो वेवलेंथ होता है अगर वो ज़्यादा होता है तो उसकी एनर्जी लो होती है, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि किसी भी फोटोन की अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लोवेस्ट। अगर इसी की अगर फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होती तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, यानी कि किसी एक्सरे फोटोन का अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और जो अगर इसका वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, यानी कि किसी एक्सरे फोटोन का अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका एनर्जी कम होगा। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी लोवेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन ब्रेस्ट रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ऑप्शन बी ब्रेकिंग रेडिएशन, ऑप्शन सी ब्रैंच रेडिएशन, ऑप्शन डी वेरी हाई एनर्जी बीम। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेस्ट रेडियोग्राफी के लिए किस टाइप के रेडिएशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। दोस्तों, ब्रेस्ट रेडियोग्राफी को सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो ब्रेस्ट होती है वो एक तरह की सॉफ्ट टिश्यू होता है और उसकी रेडियोग्राफी को हम सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें सॉफ्ट रेडिएशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है ये एक तरह की सॉफ्ट रेडिएशन होती है, ठीक है, यानी कि कम एनर्जी वाली रेडिएशन होती है। तो इसलिए इसको ब्रेस्ट रेडियोग्राफी में इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फोकसिंग कप इन द एक्सरे ट्यूब। ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन बी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन टू टारगेट ओनली, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, यहाँ पर पूछे गए कि एक्सरे ट्यूब में जो फोकसिंग कप होता है उसका पर्पस क्या होता है। देखिए, जब एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट को हीट किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे टारगेट तक जाते हैं और फिर वहाँ से रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फिलामेंट को हीट करने पर जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स टारगेट की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमें जो मैक्सिमम यूज़ है इलेक्ट्रॉन्स का वो नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम फोकसिंग कप का यूज़ करते हैं। इसका काम यही होता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है टारगेट की तरफ, जिससे कि हमें मैक्सिमम रेडिएशन मिल सके। तो इसलिए इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन टू टारगेट ओनली, यानी कि फोकसिंग कप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं फिलामेंट पे वो फोकस करता है इनको टारगेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द शेल दैट इज क्लोजेस्ट टू द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एम शेल, ऑप्शन बी एल शेल, ऑप्शन सी के शेल, ऑप्शन डी एक्स शेल। तो इस यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस शेल को क्या बोला जाता है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, यानी कि क्लोजेस्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी के शेल।
दोस्तों यहाँ पर जो के शेल होता है वो किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट यानी कि करीबी सेल होता है। इसके बाद आता है एल शेल, इसके बाद एम और फिर एन। ठीक है, ये शेल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं यानी कि रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग अलग एनर्जी होती है, यानी कि सबसे जो क्लोज होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बाद होगा उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो क्लोजेस्ट सेल होता है वो के शेल होता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, के शेल। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय डिफ्लेक्शन और डिसलेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, ऑप्शन बी ब्रेकिंग रेडिएशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस रेडिएशन को क्या बोला जाता है जो कि किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन और डिसलेरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रेकिंग रेडिएशन। दोस्तों जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी एटम की तरफ मूव करता है तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके फोर्स की वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो एक तरह से कम हो जाती है, यानी कि डिसेलरेट हो जाती है और वो दूसरी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो एनर्जी लॉस की वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसको ब्रेकिंग रेडिएशन बोला जाता है, या फिर इसको ब्रैमस्टर्लिंग रेडिएशन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रेकिंग रेडिएशन। Question number 7. In an X-ray tube, how many percent of electrons energy is converted into X-rays? Option A only 1%, option B 5%, option C 50%, option D 100%। दोस्तों क्वेश्चन में पूछे गए कि एक्सरे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है उसमें कितनी परसेंट एक्सरे में कन्वर्ट होती है, यानी कि एक्सरे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसके कितना परसेंट का हम यूज़ कर पाते हैं एक्सरे को जनरेट करने में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1%। दोस्तों एक्सरे ट्यूब में जो फिलामेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका 1% ही यूज़ हो पाता है रेडिएशन के प्रोडक्शन में। बाकी के जो 99% इलेक्ट्रॉन्स है वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1%, क्योंकि ओनली 1% का यूज़ हो पाता है एक्सरे के प्रोडक्शन में। बाकी की जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। Question number 8. X-rays are produced by option A energy addition, option B energy subtraction, option C energy conversion, option D energy production। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर एक्सरेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि एनर्जी के एडिशन से या फिर एनर्जी के सब्सट्रैक्शन से या फिर एनर्जी के कन्वर्जन से या फिर एनर्जी के प्रोडक्शन से। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनर्जी कन्वर्जन। दोस्तों जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, यानी कि इसमें जो एक्सरे की जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही कन्वर्ट होती है एक्सरेज में, यानी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, एनर्जी कन्वर्जन। Question number 9. The unit used to measure the energy of photons is the option A Becquerels, BQ, option B Gray, option C electron volt, EV, option D Rad। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोन्स की एनर्जी को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। दोस्तों फोटोन्स की एनर्जी को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10. Which type of radiation concept is used in the photoelectric effect and quantum scatter? Option A particle concept, option B wave concept, option C both, option D none of the above। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम स्कैटर में रेडिएशन के किस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। दोस्तों रेडिएशन फिजिक्स में रेडिएशन को दो कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा जाता है। पहला है इसमें पार्टिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें माना जाता है कि जो रेडिएशन होती है वो पार्टिकल होता है एक तरह का, यानी कि इसमें जो फोटॉन्स होते हैं उसको पार्टिकल्स माना जाता है। ठीक है, दूसरा होता है वेव कॉन्सेप्ट, यानी कि रेडिएशन को उसमें वेव माना जाता है। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके थ्रू हम रेडिएशन को स्टडी करते हैं।
तो उसमें जो क्वेश्चन ने पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम स्कैटर में किस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। तो इन दोनों में पार्टिकल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और क्वांटम स्कैटर दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, जो कि फोटो इंटरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनर शेल का इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और जो क्वांटम स्कैटर है इसमें आउटर शेल इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो ये एक तरह का फोटो इंटरेक्शन होता है, जो कि बताता है कि ये पार्टिकल कॉन्सेप्ट है रेडिएशन का। तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्टिकल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय ईच क्वांटम और फोटोन इज रिलेटेड टू द ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन डी एटॉमिक नंबर। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वांटम और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किस चीज से रिलेटेड होती है, यानी कि जुड़ी होती है। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, स्पीड ऑफ रेडिएशन या फिर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। दोस्तों, क्वांटम या फिर फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी फोटोन या फिर क्वांटम की। तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। दूसरी तरफ जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम उसकी एनर्जी होगी, यानी कि वेवलेंथ और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी फोटोन की। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे एनकरेज कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वीडियो को अपना प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं इन ए यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है। यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं इन ए यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। Question number 13, the quantity number of the X-rays generated depends on which following factor? Option A, atomic number of the target material. Option B, square of the kilovoltage kVp square. Option C, milliamperes of the X-ray tube current MA. Option D, all of the above. दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ एक्सरे यानी कि एक्सरे की जो क्वांटिटी जनरेट होती है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर, टारगेट के एटॉमिक नंबर पर, या फिर किलो वोल्टेज के स्क्वायर पर, या फिर ट्यूब करंट पर, या फिर ये सब। दोस्तों, जो एक्सरे की जो क्वांटिटी होती है यानी कि जो नंबर होते हैं एक्सरेज के प्रोड्यूस होने के, ये डिपेंड करते हैं ये तीनों फैक्टर्स पर, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल पर, यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा टारगेट का उतना ज़्यादा क्वांटिटी होगी एक्सरे की। ठीक है, दोस्तों, एक्सरे की जो क्वांटिटी होती है वो केवीपी पर भी डिपेंड करती है, यानी कि अगर हम 2 गुना केवीपी बढ़ाते हैं तो जो एक्सरे का जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ एक्सरे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं केवीपी स्क्वायर के। यानी कि हम अगर केवीपी 2 गुना बढ़ाते हैं तो जो एक्सरे की जो क्वान्टिटी होगी वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, और जो तीसरा है वो ट्यूब करंट है, यानी कि जितना ज़्यादा ट्यूब करंट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा MA होगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी होगी रेडिएशन प्रोडक्शन की। तो इन तीनों फैक्टर्स पर ही एक्सरे की क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ एक्सरेज डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बीम। ऑप्शन ए, ऑपरेटर्स एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी, मॉडल ऑफ एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फैक्टर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बीम को डिटरमाइन करता है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल। दोस्तों टारगेट मटेरियल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिसाइड करता है एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी को। इसलिए एक्सरे ट्यूब में टंगस्टन का यूज किया जाता है, जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसलिए टंगस्टन को एक्सरे ट्यूब में एज ए टारगेट मटेरियल यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम? ऑप्शन ए रोंजन पर मिनट, ऑप्शन सी कूलॉम पर केजी, ऑप्शन सी क्यूरी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी होती है उसकी क्या यूनिट होती है। यानी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। दोस्तों एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो मेजर की जाती है रोंजन पर मिनट में, ये एक कन्वेंशनल यूनिट है, और दूसरा जो एसआई यूनिट है वो है कूलॉम पर केजी। तो इन दोनों में ही जो एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी है वो मेजर की जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। Question number 16. The binding energy of an electron in the L shell of a tungsten is option A 50 kilo electron volt, option B 100 kilo electron volt, option C 11 kilo electron volt, option D 90 kilo electron volt। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि टंगस्टन के एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों टंगस्टन का जो एल शेल होता है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 11 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट होती है। दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी उस एनर्जी को बोला जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखती है, यानी कि बांध के रखती है शेल में, ठीक है। और इसको इजेक्ट करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर किसी एल शेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना हो तो उसमें 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा वाले जो फोटोन है उसकी ज़रूरत होगी एल शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई वैक्यूम इज नेसेसरी इन द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स? ऑप्शन ए फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स फिलामेंट, ऑप्शन बी फॉर स्मूथ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स टारगेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछेगा कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स में वैक्यूम की जरूरत क्यों होती है, यानी कि एक्सरे ट्यूब में जो वैक्यूम होता है उसको क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स टारगेट। दोस्तों मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में जो वैक्यूम होता है वो इसलिए बनाया जाता है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मूथली फ्लो कर सकें टारगेट की तरफ, ठीक है। अगर इस एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई गैस वगैरह होगी, तो जो गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो इंटरफेयर करेंगे फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और जिससे कि जो स्मूथ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का टारगेट की तरफ वो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्सरे ट्यूब में वैक्यूम का होना जरूरी होता है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिलामेंट के वो इजीली और स्मूथली टारगेट की तरफ मूव कर सकें और फ्लो कर सकें। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। Question number 18. The amount of energy that an electron gains as it is accelerated by a potential difference of 1 volt is called option A electron volt, option B potential difference, option C amplified current, option D watt। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट होता है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करता है तो जो एनर्जी उसको गेन होगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम टेम्परेचर टू हीट टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन? ऑप्शन ए 2200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 170 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो जरूरी टेम्परेचर क्या है जो कि टंगस्टन फिलामेंट को हीट करने पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। यानी कि आपको बताना है कि वो कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए अगर फिलामेंट को हीट करें तो उससे फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो। यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं 2200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस या फिर 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2200 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 2200 डिग्री सेल्सियस को कम से कम टेम्परेचर जो कि फिलामेंट टंगस्टन को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 2200 डिग्री सेल्सियस। Question number 20. What is the velocity of EM radiation in vacuum? Option A 3 into 10 to the power 3. Option B 3 into 10 to the power minus 8. Option C 3 into 10 to the power 8. Option D 2.98 into 10 to the power 10. दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर स्पीड पूछी गई है वैक्यूम में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21. द एनर्जी ऑफ द ब्रह्मस्टेलिंग फोटोन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? ऑप्शन ए एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी how close the electron passes to the nucleus. Option C charge of the nucleus. Option D all of the above। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्रह्मस्टेलिंग फोटोन प्रोड्यूस होता है उसकी एनर्जी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। या नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर, या फिर इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस के पास से गुजरता है उस पर डिपेंड करती है, या फिर न्यूक्लियस के चार्ज पर डिपेंड करती है, या फिर इन सब पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो ब्रह्मस्टेलिंग फोटोन जो प्रोड्यूस होता है वो इन सब फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों जब कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो उसकी जो स्पीड है वो न्यूक्लियस फोर्स की वजह से कम हो जाती है। यानी कि उसमें एक तरह से एक ब्रेक लग जाता है थोड़ा सा, और उस ब्रेक की वजह से जो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। तो इस एनर्जी लॉस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम ब्रह्मस्टेलिंग रेडिएशन बोलते हैं। और जो ब्रह्मस्टेलिंग रेडिएशन है ये डिपेंड करती है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर, और ठीक है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस के कितने पास से गुजरता है, और ये न्यूक्लियस के चार्ज पर भी डिपेंड करती है। यानी कि न्यूक्लियस की जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी ब्रह्मस्टेलिंग फोटोन की। उसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड एंड किलो वोल्टेज पीक? ऑप्शन ए है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी स्क्वायर, या फिर इंटेंसिटी इक्वल टू केवीपी, या फिर ऑप्शन सी इंटेंसिटी इक्वल टू 1 अपॉन केवीपी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलो वोल्टेज पीक यानी कि केवीपी और अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड यानी कि इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवीपी स्क्वायर। दोस्तों अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस यानी कि जितना अमाउंट रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है केवीपी के स्क्वायर पर। यानी कि अगर हम केवीपी को 2 गुना बढ़ाते हैं तो जो इंटेंसिटी है यानी कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केवीपी स्क्वायर के। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम? Option A size and shape of each photons. Option B number of photons into energy of each photons. Option C number of photons only. Option D energy of some particular photons। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सरे बीम में इंटेंसिटी क्या होती है, यानी कि एक्सरे बीम की इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं साइज एंड शेप ऑफ ईच फोटोन्स यानी कि हर एक फोटोन्स का साइज और शेप, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स ओनली, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स या फिर किसी पर्टिकुलर फोटोन्स की एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स। दोस्तों एक्सरे की जो इंटेंसिटी होती है वो इसी से कैलकुलेट की जाती है, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं और उन फोटोन्स की कितनी एनर्जी है। यानी कि जिस एक्सरे बीम में ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे और ज़्यादा एनर्जी होगी फोटोन्स की उसको बोला जाएगा कि एक हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरे बीम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
Question number 24. The binding energy of an electron in the K shell of tungsten is option A 70 kilo electron volt, option B 10 kilo electron volt, option C 20 kilo electron volt, option D 40 kilo electron volt. दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि टंगस्टन के के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों टंगस्टन का जो के शेल होता है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और बाइंडिंग एनर्जी उस एनर्जी को बोला जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेल में बांध के रखता है और इसको चेक करने के लिए हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 25. द नंबर क्वांटिटी ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस डिपेंड्स entirely on the option A number of electrons flow from target to filament, option B number of electrons flow between filament and target, option D rotational speed of target, option D all of the above। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स-रेज की क्वांटिटी या फिर नंबर किस फैक्टर पर डिपेंड करती है इंटायरली। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बिटवीन फिलामेंट एंड टारगेट। दोस्तों एक्सरे की जो क्वांटिटी होती है वो पूरी तरह डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर जो कि फिलामेंट से टारगेट तक होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा टारगेट तक उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एक्सरेज का। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर बिटवीन द फिलामेंट एंड टारगेट। तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें जिससे कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज होता रहूं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर इसी तरह के और भी लिंक्स हैं जहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।